गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम लोग मोल कॉन्सेप्ट का रिवीजन करेंगे। कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट करी कि सर हमको प्रॉब्लम है, तो उस पर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जो आपकी प्रॉब्लम है हमारे हिसाब से वो सॉल्व करी जाएगी। अगर आपको तब भी कुछ डाउट होता है तो आप डिस्कस कर लीजिएगा। देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि एक बार फार्मूलों का रिवीजन कर लेता हूँ। कोई भी सब्सटेंस है, अगर उसके हम 6.023 इंटू 10⁻23 अगर वो एटॉमिक स्पेसीज है, एटम्स लेते हैं तो वो इक्वल आएगा उसके 1 ग्राम एटम के, जो कि बोला जाएगा उसके मॉलिक्यूलर मास को, मोलर मास को ग्राम में लिख दिया जाए। सपोज हम कहें कि सोडियम की बात करें, 6.023 इंटू 10⁻23 सोडियम एटम, अगर इतने सोडियम एटम को हम पास रखेंगे और उसको वे करेंगे तो वो 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम बोला जाएगा, जो कि इक्वल होगा सोडियम का एटॉमिक मास कितना, यहाँ पे मोलर मास या एटॉमिक मास रख सकते हैं 23 ग्राम के, 23 ग्राम सोडियम के। मीन्स ये है कि इतने ढेर सारे एटम, अवोगाड्रोस नंबर के बराबर एटम्स किसी भी सब्सटेंस के अगर आप रखते हैं तो उसको वे करने पे 1 ग्राम एटम आएगा और उसी को हम उसके मोलर मास के बराबर ग्राम में लिख सकते हैं। इसी बेस पे अगर हम क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, जैसे बार बार क्वेश्चन बच्चे पूछ रहे हैं, क्वेश्चन 1 है ये, व्हाट विल बी द मास ऑफ 1 एटम ऑफ सिल्वर के एक एटम का मास क्या होगा। एक एटम का मास क्या होगा? एक एटम का मीनिंग है जो अकेला एटम हो जिसमें सिर्फ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन हो। आपको बताया अगर इतने एटम किसी भी चीज के रखे जाएंगे, यहाँ पे सोडियम दिया है, तो वो 1 ग्राम एटम बोला जाएगा, जो कि उसके मोलर मास के इक्वल होगा। यहाँ पे हम सिल्वर की बात कर रहे हैं, तो आंसर हम किस तरह से करेंगे, 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ सिल्वर इज इक्वल्स टू, सिल्वर का एटॉमिक मास जो होगा 108, इसको ग्राम लिख सकते हैं, एटॉमिक मास लिख के उसका ग्राम लिख सकते हैं। कितने एटम? 6.023। अब हमको इतने एटम का मास इतने ग्राम है, तो एक एटम का निकाल सकते हैं। 1 एटम ऑफ सिल्वर इज इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, यूनिटरी मेथड के अकॉर्डिंग 6.023 इंटू 10⁻23 ग्राम। इस वैल्यू को हम ऊपर ले जाएं, इससे इसको डिवाइड कर दें। हम इसको 6 के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दे रहे हैं। 6 1 6, 4 6 8 48 इंटू 10⁻23 ग्राम अप्रॉक्स आ गया है, क्योंकि थोड़ी सी डिजिट हमने छोड़ दी है। ये एक एटम सिल्वर का मास आ गया है। अगर आपसे एक एटम नहीं पूछता, 10 एटम पूछता, तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में 10 एटम करके यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10 एटम का निकल आएगा। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन देखिए। अगर हमसे कहा जा रहा है क्वेश्चन 2, व्हाट विल बी द मास ऑफ 200 molecules
ऑफ CO2। 200 मॉलिक्यूल्स CO2 का मास कितना होगा? तो हमने आपको बताया अगर आप इतने मॉलिक्यूल रख देंगे तो उसके मोलर मास को ग्राम में कर दें, वो उसके मास होगा। तो आंसर कैसे होगा? 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 इक्वल टू CO2 का मॉलिक्यूलर मास आएगा 44 ग्राम। इसको हमने ग्राम में लिख दिया। इसके बाद हम 1 मॉलिक्यूल का निकालना है। तो जैसे अभी सिल्वर का निकाला था तो ये नंबर डिवाइड में चला जाएगा। 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 इज इक्वल्स टू 44 डिवाइडेड बाय 6.023 इंटू 10⁻23। अब हमको अगर एक का निकालना होता तो यही हम सॉल्व कर देते, ग्राम में आ जाता आंसर। लेकिन हमको यहाँ पे 200 का निकालना है, तो हम लिखेंगे 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 इज इक्वल्स टू 44 इंटू 200 अपॉन 6.023 इंटू 10⁻23। तो ये है आपका इस तरह से क्वेश्चन। अब इसको आप सॉल्व कर देंगे, ग्राम में आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको करना है, मैं दे रहा हूं। जैसे आपको मास कैलकुलेट करना है, व्हाट विल बी द मास ऑफ 10⁻³ मॉलिक्यूल्स ऑफ SO3 के इतने मॉलिक्यूल्स का मास क्या होगा? एक और क्वेश्चन आप करेंगे, कैलकुलेट द मास ऑफ 1 एटम ऑफ मैग्नीशियम। एक एटम का मास मैग्नीशियम के कैलकुलेट करना है। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स इसी का रिवर्स अगर चले, अभी हम आपको मॉलिक्यूल्स का मास पूछ रहे थे। अगर मास दिया जाए किसी भी सब्सटेंस का तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं वो आपको पता करना है। तो अगर आपको मास दिया है तो पहले आप उसको मोल में कन्वर्ट करेंगे। मोल इज इक्वल्स टू ग्राम मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। और जब मोल निकल आएंगे तो फिर 1 मोल इज इक्वल्स टू 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, अगर एटम है तो एटम्स हो सकते हैं। अब अगर आपको क्वेश्चन दिया गया व्हाट विल बी द नंबर ऑफ molecules in 6.4 ग्राम SO2 के 6.4 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल हैं? तो पहले तो हम इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे SO2 का। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ SO2 इज इक्वल्स टू S का 32 प्लस 16 इंटू 2, तो 32 और प्लस 32 64 हो गया। ये मोलर मास हो गया। अब आप मोल बनाएंगे, तो मोल इज इक्वल्स टू ग्राम मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मास है 6.4, क्वेश्चन में दिया गया, ये ग्राम मास बोला जाएगा। और मॉलिक्यूलर मास 64, ये हो गया 0.1। ये तो मोल आ गए। 0.1 मोल, 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं। 1 मोल SO2 is equals to 6.023 into 10⁻23 molecules। 0.1 मोल, जितने में आपके मोल आ गए हैं, जो मोल आपने यहाँ कैलकुलेट करे हैं उसी का आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। 0.1 इंटू 6.023
इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अब इसका यहाँ पावर काट देंगे पॉइंट की वजह से, तो 6.023 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। इतने मॉलिक्यूल्स आपके SO2 के होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसी पे अगर आपको मॉलिक्यूल भी निकालना है साथ में, जैसे एक क्वेश्चन था इसको बार बार बच्चे पूछ भी रहे हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन 1600 ग्राम मेथेन। मेथेन के 1600 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? पहले तो हम, ये मेथेन है, आंसर देखिए कैसे करेंगे। मेथेन CH4, इसमें C में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, H में 1 होते हैं, 1 into 4, तो टोटल इलेक्ट्रॉन होगा 6 प्लस 4, दैट्स इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन। एक मॉलिक्यूल में मेथेन के 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। अब आप पहले इतने ग्राम को मोल बनाइए। मोल बनाने के लिए मेथेन का मॉलिक्यूलर मास चाहिए। मॉलिक्यूलर मास ऑफ मेथेन 12 प्लस 4 इज इक्वल टू 16। मोल इज इक्वल टू ग्राम मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो मोल इज इक्वल टू हो गया, ग्राम मास 1600 दिया गया है आपको, ये ग्राम मास है, और मोलर मास आपका आया 16, तो ये हो गया 100 मोल। मोल बन गए। मोल से मॉलिक्यूल बनाइए। 1 मोल में मॉलिक्यूल कितने होते हैं? 6.023 इंटू 10⁻23। तो 100 मोल में कितने मॉलिक्यूल हो जाएंगे? 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 100। अब हमें मॉलिक्यूल नहीं निकालने थे, हमें निकालने थे इलेक्ट्रॉन। एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इतने बहुत सारे ये मॉलिक्यूल निकल के आए हैं आपके मॉलिक्यूल्स, यानी 6.023 इंटू 10⁻, 2 पावर हम बढ़ा दे रहे हैं, 25 molecules contain electron is equals to 6.023 into 10⁻25 into 10। एक मॉलिक्यूल में 10 है, 2 में 20 होंगे, 100 में 200 होंगे। इस तरह से हो गया आपका 6.023 into 10⁻26 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे। यहीं पे अगर आपको एटम पूछे जाते, एक मॉलिक्यूल में कार्बन के एक एटम है, ये एक मॉलिक्यूल है CH4, इसका एक एटम कार्बन का है और 4 एटम हाइड्रोजन के हैं। अगर एटम पूछे जाते कितने एटम हैं इतने ग्राम में, तो पहले आप मोल बनाते, मोल से मॉलिक्यूल बनाते, और अगर हाइड्रोजन के एटम निकालने हैं तो जैसे आपने इलेक्ट्रॉन निकालने में 10 से मल्टीप्लाई किया है, तो हाइड्रोजन के एटम निकालने में आपको 4 से मल्टीप्लाई करना होता है। कार्बन के एटम निकालने के लिए आपको 1 से मल्टीप्लाई करना होता, और टोटल एटम निकालना होता तो आप फिर 1 और 4 टोटल 5 एटम हैं, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जो आप करेंगे, calculate the number of hydrogen atoms in 3.6 ग्राम ग्लूकोज। ग्लूकोज के 3.6 ग्राम, मैं फार्मूला लिख देता हूँ, C6H12O6 में कितने एटम हैं। क्वेश्चन इसमें नेक्स्ट आप करेंगे, हाउ मेनी
carbon atoms are present in 48 gram कार्बन 12 में कार्बन के कितने एटम होंगे? 48 ग्राम में कार्बन 12 के कितने एटम होंगे? ओके स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, एक तो फार्मूला मोल का आप जानते हो, मोल इज इक्वल्स टू ग्राम मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास होता है, मोलर मास। दूसरा फार्मूला मोल का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23। तीसरा फार्मूला मोल का वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4 एट एसटीपी। ये तीन फार्मूले हैं जिनसे हम मोल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हम इनको इक्विवेलेंट रखें, ये भी मोल है, ये भी मोल है, यानी दिस इक्वल टू दिस हम लिख सकते हैं। यानी हम लिख सकते हैं ग्राम मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23 इज इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन 22.4। अब हमें कोई भी चीज दी गई हो, सपोज कीजिए किसी चीज का हमें ग्राम मास दे दिया गया और हमको वॉल्यूम निकालना है, तो हम ग्राम मास और मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन 22.4 लगा देंगे। या हमको मॉलिक्यूल निकालना है, ग्राम मास दे दिया गया, ग्राम मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन 6.023। मैं इधर का रब करके उसी पे समझा रहा हूं। अगर आपको वॉल्यूम दे दिया गया और मॉलिक्यूल पूछ रहे हैं, तो ये दोनों लगा दीजिए। जैसे क्वेश्चन आपको दिया गया, कैलकुलेट द नंबर ऑफ molecules of any gas X if its volume is 11.2 liter at STP। STP पे किसी गैस का वॉल्यूम तो 11.2 लीटर है, उसमें कितने मॉलिक्यूल है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो हमको दिस इक्वल टू दिस लिख देना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23 इज इक्वल टू वॉल्यूम हमको दिया गया 11.2 अपॉन 22.4। अब हम इसको इधर ट्रांसफर कर दें, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स is equals to 11.2 into 6.023 into 10 to the power 23 अपॉन 22.4। ये पॉइंट हटा दिया, ये 2 टाइम्स चला गया, इसको 2 से कट कर दिया, तो 3 ज़ा 0 1 1 into 10 to the power 23। कितने मॉलिक्यूल्स हो गए? अब अगर दूसरा क्वेश्चन देखिए, अगर आपको मास दिया गया है और वॉल्यूम पूछना है, तो दूसरा क्वेश्चन कैसे देखिए, मास दिया है तो फिर हमको उसका मॉलिक्यूलर मास देना पड़ेगा। कैलकुलेट द वॉल्यूम occupied by 5.1 ग्राम NH3 गैस एट STP। हमको क्या क्या दिया गया है? हमको मास दिया गया है, तो ये वाला टर्म तो लेना ही लेना है हमको, और वॉल्यूम हमको कैलकुलेट करना है,
तो वॉल्यूम ये वाला टर्म लेना है। तो हम फार्मूला लिखेंगे ग्राम मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन 22.4। ग्राम मास हमको दिया है 5.1 ग्राम। NH3 का मोलर मास निकाल लीजिए। मोलर मास हो गया 14 प्लस 1 इंटू 3 17 आ गया। ग्राम मास है 5.1 अपान 17, वॉल्यूम अपान 22.4। ये इधर चला गया तो ये कैंसिल भी हो गया, 0.3 हो गया। 0.3 इंटू 22.4 इज इक्वल्स टू वॉल्यूम। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 3 4 12, 3 2 6 1 7, 3 2 6 6.72 लीटर। ये आपका वॉल्यूम निकल आया। अब आपके लिए क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ SO2 gas if it has 6.023 into 10 to the power 27 molecules at STP। एक तो क्वेश्चन ये है, आपको ये क्वेश्चन करना है और बीच में और भी क्वेश्चन दिए हैं, इनको सॉल्व करना है आपको। What will be the mass of NO2 gas if its volume is 5600 ml at STP। अभी भी अगर आपको स्टूडेंट्स कुछ डाउट है, ये क्वेश्चन करिएगा, सॉल्व कीजिएगा, मुझे भेजिएगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है इस तरह के कोई क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, तो पर्टिकुलर वो क्वेश्चन मेरे को भेज दीजिएगा। वो क्वेश्चन आप सेंड कर देंगे तो मैं नेक्स्ट जो आपको एक्सप्लेन करूंगा, वीडियो दूंगा, तो उसमें आपको मैं उसका सोल्यूशन जरूर दे दूंगा। आज के लिए इतना सफिशिएंट है, कल फिर मिलेंगे। ओके, गुड बाय।